नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। कल 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट सामने आ रहे हैं और इसके साथ ही रिजल्ट के बाद आपको सुनाई देने लगेगा रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। भारत की राजनीति में पिछले कुछ दशकों से अगर देखा जाए तो ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स काफी मशहूर हो रहा है और लोकप्रिय भी हो रहा है राजनीतिक दलों के बीच में। दरअसल इसका इतिहास बेहद पुराना है। हर दल ने हर राज्य में कभी ना कभी इसका प्रयोग किया जा चुका है। रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कोई नया शब्द नहीं है, लेकिन यह नया इसलिए हो गया क्योंकि 30 तारीख को जिस समय एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल आने के बाद से ही जब लगने लगा कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश समेत 3 प्रदेशों में कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। 2024 लोकसभा चुनाव नजदीक है। इस तरह इस सेमीफाइनल मुकाबले को भला कौन हारना चाहेगा। तब दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी जान झोंक दी इस इलेक्शन में और जब एग्जिट पोल में सामने आया कि केवल सीटों का अंतर महज 10 से 20 तक रह सकता है, तो अब शुरू हो जाती है हॉर्स ट्रेडिंग और रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की शुरुआत। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे रविवार को आ रहे हैं। 30 नवंबर को तेलंगाना में चुनाव के बाद ही एग्जिट पोल सामने आए। इसमें तीनों हिंदी पट्टी वाले राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांटे की टक्कर दिखाई दी। जीत हार के अंतर में कोई बहुत ज्यादा फासला नहीं दिखा। इसके बाद तुरंत राजनीतिक दलों ने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की तरफ जाने की शुरुआत कर दी है। 29 जून 2022 को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से सबसे पहले हार मान ली थी। सबसे ज्यादा तब लोगों को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स नामक यह शब्द सुनाई दिया था। एकनाथ शिंदे और बाकी शिवसेना वाले विधायकों को पहले सूरत और फिर गुवाहाटी वहां पर रखा गया। भारत के रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा उदाहरण सामने आया था। पूर्ण बहुमत की कमी वाले राज्यों में विधायकों को लेकर लग्जरी रिजॉर्ट में ले जाना भारतीय राजनीति की एक अजीब विशेषता बन गई है। यह चलन 80 के दशक में ही शुरू हुआ, लेकिन हाल के दिनों में बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। उसके कुछ उदाहरण, पहला उदाहरण कर्नाटक। पिछले कुछ सालों में कुछ उदाहरणों के साथ कर्नाटक जो है भारत की राजनीति का, रिजॉर्ट राजनीति का केंद्र बन गया। लेकिन पहला मामला 80 के दशक में हुआ था। 1983 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को विधानसभा भंग करने से रोकने के लिए जनता पार्टी के लगभग 80 विधायकों को बेंगलोर के बाहरी इलाके में एक लग्जरी रिजॉर्ट में भेजा था। हेगड़े राज्य के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने थे। 2011 में बीएस येदियुरप्पा ने 60 विधायकों को बेंगलुरु के पास एक रिजॉर्ट में ले गए ताकि वो वहां पर सुरक्षित रहे कि और इनको सुनिश्चित किया जा सके कि उनके नामित सदानंद गौड़ा को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। केवल 1 साल के बाद येदियुरप्पा ने फिर रिजॉर्ट राजनीति का प्रयोग किया, मगर इस बार गौड़ा को मुख्यमंत्री पद से हटाने और खुद के मुख्यमंत्री बनने के लिए। 2019 में फिर से रिजॉर्ट राजनीति अपने चरम पर थी। कांग्रेस, जदयू और भाजपा ने अपने विधायकों को विश्वास मत लेने से पहले रिजॉर्ट में रख दिया था, जिसमें बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन को हरा दिया था। यह रहा कांग्रेस, यह रहा कर्नाटक का इतिहास। हरियाणा की बात कर लेते हैं। 1982 में हरियाणा में त्रिशंकु विधानसभा के कारण इंडियन नेशनल लोकदल और भाजपा गठबंधन को कांग्रेस के संघर्ष करना पड़ा। 92 सीटों वाली विधानसभा में इनेलो और बीजेपी गठबंधन को 37 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ने 36 सीटें जीती थी। इनेलो और बीजेपी गठबंधन के नेता देवीलाल अपने विधायकों को प्रतिद्वंदी खेमे में शामिल होने से रोकने के लिए दिल्ली के पास एक रिजॉर्ट में ले पहुंचे, लेकिन एक विधायक रिजॉर्ट में भागने से कामयाब रहा और कांग्रेस का उसने समर्थन किया, जिसके बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार बन गई। अब आते हैं गुजरात पे। 1995 में भाजपा द्वारा केशुभाई पटेल को गुजरात का सीएम के रूप में नियुक्त किया गया। पार्टी के सीनियर सदस्य थे शंकर सिंह वाघेला, वो काफी नाराज हो गए। इसके बाद तुरंत उन्होंने विद्रोह कर दिया। केशुभाई के नेतृत्व में सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद अपने जो विधायक थे आत्माराम पटेल के साथ तकरीबन 40 से अधिक विधायकों को मध्य प्रदेश के खजुराहो के एक रिजॉर्ट में ले गए। माना जाता है कि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने वाघेला को विधायकों को खजुराहो लाने में मदद भी की थी। रिजॉर्ट में आने वाले विधायकों को सुरक्षित करने के बाद पार्टी आलाकमान से बातचीत शुरू हुई और इसके बाद पटेल को सीएम पद से हटा दिया गया। वघेला को वफादार सुरेश मेहता को मुख्यमंत्री बनाया गया। 1 साल बाद वघेला ने अपने वफादार विधायकों के साथ भाजपा छोड़ दी और अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता पार्टी बनाई। वह अक्टूबर 1996 में कांग्रेस के समर्थन से
1996 में सब मुख्यमंत्री भी बने थे। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, 1998 में कल्याण सिंह को उनके गठबंधन जो सहयोगी थे समर्थन वापस लेने के बाद यूपी के सीएम पद से कुछ समय के लिए हटा दिया गया था। यूपी के तत्कालीन राज्यपाल रमेश भंडारी ने सिंह सरकार को बर्खास्त कर दिया और कांग्रेस के जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया था। हालांकि जगदम्बिका पाल जो है सीएम की कुर्सी पर महज 48 घंटे ही रहे, चूंकि फ्लोर टेस्ट लंबित था। सिंह ने अपने विधायकों को एक अज्ञात स्थान पर भेज दिया। बाद में विधानसभा में लौटे, फ्लोर टेस्ट हुआ और विश्वास मत को उन्होंने जीत लिया। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड की राजनीति 2016 में बहुत ज्यादा रस्साकसी देखने को मिली, जब बागी कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री हरीश रावत के समर्थन वापस ले लिया। कांग्रेस के 9 बागी विधायकों और बीजेपी विधायक रावत सरकार को हटाने की मांग को लेकर राज्यपाल के पास गए। राज्यपाल के पॉल ने मुख्यमंत्री को सदन में बहुमत साबित करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले रावत के खिलाफ विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप सामने आने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इस बीच भाजपा ने अपने विधायकों को जयपुर के एक होटल में छिपाया गया। उस जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सीएम को बहुमत साबित नहीं करने देना और राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुमति न देने के लिए केंद्र की खिंचाई की गई। आखिरकार विश्वास मत के दौरान रावत को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिला और उन्हें फिर से मुख्यमंत्री पद पर बहाल कर दिया गया। बिहार की बात करते हैं। सन 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का पहला जो कार्यकाल था महज 7 दिनों तक चला। नीतीश कुमार को 151 विधायकों का समर्थन प्राप्त था, जबकि लालू प्रसाद यादव की राजद को कांग्रेस के 159 विधायकों का समर्थन प्राप्त था। ऐसे में जोखिम था कि कांग्रेस के कुछ विधायक राजद में कुमार के खेमे में चले जाएंगे। ऐसे में कांग्रेस और राजद ने अपने विधायकों को पटना के एक होटल में रखा था। अधिक विधायकों को अपने पाले में ले लाने और सदन में अपनी ताकत साबित करने में असमर्थ होने के बाद 7 दिन में ही नीतीश कुमार को अपना इस्तीफा सौंप देना पड़ा था। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। एनटी रामाराव एनटीआर, जो आंध्र प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, 1984 में तख्ता पलट का सामना करना पड़ा। जबकि टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के संस्थापक एनटीआर विदेश यात्रा पर थे, तो कांग्रेस के समर्थन वाले नांदेला भास्कर राव केंद्र ने राज्य सरकार को गिरा दिया। तत्कालीन राज्यपाल रामलाल ने भास्कर राव को फिर मुख्यमंत्री नियुक्त किया था। तमिलनाडु भी इस मामले में पीछे नहीं रहा। कार्यवाहक मुख्यमंत्री जो कि ओ पनीरसेल्वम के विद्रोह के बाद अन्ना द्रमुक महासचिव वीके शशिकला ने एन पनीरसेल्वम के खेने में जाने से रोकने के लिए पार्टी के 122 विधायकों को एकजुट किया। शशिकला खुद महाबलीपुरम के पास एक गोल्डन ब्रेम रिसोर्ट में रुकी थी, जहां पर विधायक ठहरे हुए थे। विधायकों को हर तरह की लग्जरी सुविधा मिल जा रही थी, लेकिन उन्हें फोन का इस्तेमाल या रिजॉर्ट के बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दशकों पुराने आय से अधिक संपत्ति मामले में शशिकला को दोषी पाया गया और उसके बाद उन्होंने रिजॉर्ट से ही घोषणा की कि पलानीस्वामी तमिलनाडु के अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। फरवरी 2017 में पलानीस्वामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उन्होंने विधानसभा में विश्वास मत जीता, जहां पर 122 विधायकों ने उनके लिए वोट किया, जबकि 11 ने पनीरसेल्वम के लिए वोट किया था। मध्य प्रदेश की बात करते हैं। 2020 में मध्य प्रदेश को एक राजनीतिक संकट का सामना करना पड़ा था, जिसमें 18 साल बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी थी और कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद को गंवाना पड़ गया था। सिंधिया के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कांग्रेस के 16 सहित प्रदेश के लगभग 18 विधायकों को बेंगलौर के एक रिजॉर्ट में ले जाया गया था, वहीं पे उनको सेफली रखा गया था। विधायकों को वापस लाने में विफल रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेशित विश्वास मत की समय सीमा के कुछ घंटे पहले कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वह केवल 15 महीने तक ही सीएम बन पाए थे। इसके बाद सिंधिया और बागी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के रूप में लौट आए। ये तमाम उदाहरण जो मैं बता रहा था, ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स है।
रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में बेशुमार दौलत खर्च की जाती है, लग्जरी होटल बुक होते हैं, उनके लिए अंदर तैराकी से लेकर हर आलीशान जो लग्जरियस सुविधाएं होती हैं विधायकों को मिलती है। यह इसलिए किया जाता है ताकि हमारी सरकार जो है बन जाए, हमारे विधायकों को दूसरी पार्टी तोड़ ना ले। यह मसला था और इसी के कारण मैंने जो आपको उदाहरण बताए हैं, यह सबूत इस बात का है कि भारत में रिजॉर्ट राजनीति किस तरह से यहां पर बढ़ती चली जा रही थी और लोकप्रिय हो रही थी। कल रिजल्ट आने वाला है, इसके पहले जो है कांग्रेस ने अपने विधायकों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। उधर राजनीति के कांग्रेस के लिए संकट मोचन कहलाने वाले डीके शिव कुमार भी कहने लगे हैं कि आप बस आला कमान हमको इशारा करें, मैं सभी विधायकों को संभाल लूंगा। इसके बाद एक कहानी इसी डीके शिव कुमार पर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि क्यों कांग्रेस उनको संकट मोचन मानती है। और बीजेपी के लिए अगर संकट मोचन हेमंत बिस्वा शर्मा असम के सीएम है, तो इस समय कांग्रेस का सबसे बड़ा संकट मोचन डीके शिव कुमार है, जिसकी कहानी मैं आपके सामने जल्द लेकर आने वाला हूं।